अडानी के जो स्टॉक्स हैं उनका प्रीमियम हाई रहता है। HDFC बैंक बहुत सारे लोग लेके बैठे हुए हैं, चलेगा? बड़े लोग, बड़े एज इन पैसों में बड़े बोलो, माइंडसेट में बड़े बोलो, जिनमें पेशेंस बड़े लेवल का है, वो इस टाइम इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं। FIIs 1.17 लाख करोड़ रुपए बेच के निकल गए, ये हर जगह अखबारों में और न्यूज हेडलाइंस पे अपन ने देखा हुआ है। बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, इतना बेचने के बाद भी मार्केट उस लेवल पे नहीं गिरा। एनटीपीसी का पुट बाय करा, ठीक है। एनटीपीसी ट्रेड कर रहा था 358 रुपए के आसपास, ठीक है। मैंने 340 का पुट लिया 3 रुपए पे। जितना INR डिप्रिशिएट होगा, लोगों को ये समझना चाहिए FII उतना छोड़कर भागेंगे। ठीक है, हिसाब सिंपल है, वो जाएंगे। ठीक, तो जितना मार्क छोड़कर जाएंगे उतना मार्केट आउट परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे म्यूचुअल फंड ने क्यों नहीं दिया। पहले ये तो चेक करो और 50 ने नहीं दिया। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मेरा भी पैसा लगा हुआ है पराग पारिक में। 2000 का .com बबल हो गया, 2008 का हो गया, फिर 2015 के आसपास गिरे, 2020 में गिरे। 13 साल से ज्यादा अगर किसी को शेयर मार्केट में अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, इसके साथ 8 साल से ज्यादा वो ऑलरेडी सेबी रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हुए हैं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, रिसर्च एनालिस्ट। तो आपको क्या लगता है इनके पास कितना नॉलेज होगा? नॉलेज का सागर है इनके पास। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हमारे एक मित्र हैं जिनको हम आप लोगों की डिमांड पे बार बार बुलाते रहते हैं अपने चैनल पे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम आज एक और बार लेके आए हैं हमारे खास मित्र विभोर जी को। विभोर जी इतने अच्छे तरीकों से कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं कि आप लोगों को तो बिल्कुल आनंद ही आ जाता है, प्लस सीखने काफ़ी चीज़ें मिलती है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले मैं बता दूं। पहली बात, कौन सा सेक्टर आने वाले समय में अच्छे से शाइन करेगा, आपके म्यूचुअल फंड के साथ क्या करना है। लास्ट ना 2-2.5 साल से म्यूचुअल फंड ने कोई रिटर्न नहीं दिया, ना इक्विटी ने रिटर्न दिया। ये सारे जो दिमाग में आपके सवाल आ रहे हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, उस सबका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। बदले में आपको एक छोटी सी फीस देनी होती है, उसको कहते हैं LIKE, लाइक कहते हैं। आप अगर यहाँ पर 15,000 लाइक करेंगे तो हम विभोर जी को उनके घर से वापस खींच तान के लाने की कोशिश करेंगे। तो एक और बार स्वागत है विभोर जी। कैसे हैं विभोर? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सीधे मुद्दे पे शुरू करते हैं। पहले तो बताओ, इतनी तारीफ। यार देखो, विभोर ने मेरे को इससे पहले एक कैडबरी डेयरी मिल्क गिफ्ट करी है, तो इसलिए करी गई है। सॉरी, मेलोडी करी है। एनीवेज, सो विभोर, सीधे सवाल है। एक सेक्टर है, IT सेक्टर है। लास्ट ना 6 महीने से कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहा था, 6-7 महीने से। एंड सोशल मीडिया पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, सबने बोला भाई खत्म हो गया, IT खत्म हो गया, ये सारी चीजें। अब अचानक से आज जब हम ये वार्तालाप करें, कॉन्वर्सेशन करें, 1 मंथ का सबसे बड़ा स्पाइक दिया है IT पैक ने। सारे, चाहे वो जितने भी टॉप लीग नाम लो, जो भी लो, वो सब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, IT सेक्टर अभी क्या डेड कैट बाउंस दे रहा है, जो बोलते हैं कि अचानक से बस थोड़ा उछला है, या कुछ बदल गया है, या क्या हो क्या रहा है IT सेक्टर में, थोड़ा समझाइए। बदला तो कुछ नहीं है, बट हाँ अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। ओके, आप मानोगे TCS ठीक है। पहली बार 13 के PE रेशियो पर आया है, पहली बार अपनी लाइफ में, जहां पर वो भाई साहब 40 के PE रेशियो तक भी गया था। ठीक है। यानी कि वहां से ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि गिर गिर कर हाफ से भी नीचे के आसपास चला गया। वही चीज इस टाइम TCS के साथ हो रही है। TCS ले लो, टेक महिंद्रा ले लो, आप देखोगे टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास आ चुका, वापस रिबाउंड होके आ गया। जो बड़े IT जाइंट्स थे, इन्फोसिस, TCS हो गए, विप्रो, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि रिजर्व्स अच्छे थे। केपेक्स करा नहीं, 4-5 साल पुरानी बात है, और इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। इन्फोसिस के CEO बने विशाल सिक्का। उन्होंने कहा कि भाई उस टाइम पर उन्होंने कहा कि हमें AI में पैसा लगाना चाहिए। अब इन्फोसिस की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने कहा क्या AI ये वो वगैरह वगैरह, वहाँ से वो निकल गए। आज हर कोई इस बात को प्रेस कर रहा है। उस बंदे ने पहले ही वो विजन बना लिया था कि भाई अगर आप पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाते, क्यों, खर्चे ज़्यादा होते नहीं, सबसे बड़ी बात आप देते हो वर्क फ्रॉम होम, करेक्ट, हाइब्रिड देते हो, चलो, तो आपको रॉ मटेरियल कुछ चाहिए नहीं, केपेक्स वगैरह, इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है कि हर साल बायबैक आ रहा है, क्योंकि वो लगा ही नहीं पा रहे किसी प्रोजेक्ट वगैरह में। करेक्ट। इस वजह से IT स्टॉक्स नीचे की तरफ गए कि भाई जो काम AI 5 मिनट के अंदर कर रहा है, आप उसके लिए मैन पावर लगा रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कोडिंग देख रहे हो, बग वगैरह ढूंढ रहे हो, यही करके दे रहा है आपको, बट वापस से नीचे की तरफ आया। बट ऐसा नहीं है कि पहली बार IT स्टॉक्स गिर रहे हैं। कोविड से पहले भी IT स्टॉक्स गिरे, उससे पहले भी IT स्टॉक्स गिरे। 2000 का .com बबल हो गया, 2008 का हो गया, फिर 2015 के आसपास गिरे, 2020 में गिरे। TCS इससे पहले भी 50% गिरा है, वापस से लाइफ टाइम हाई पर आ जाता है। करेक्ट। तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल वाले, वो तो एंटर कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो स्विंग ट्रेड पर, तो ये वो स्विंग ट्रेड वाला हिसाब नहीं है। इस टाइम IT में बहुत वोलेटिलिटी बनी हुई है।
मैं एक ना ट्रिक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि विभोर की एक खासियत है, इनको आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछ लो तो बताते हैं। यार म्यूचुअल फंड्स में ना एक पर्टिकुलर एएमसी है, ठीक है, पी से नाम शुरू होता है, ठीक है, और लोग उससे थोड़े से परेशान है। आपके भी काफी व्यूअर्स आते होंगे कि भैया ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उस पे ना कुछ थ्योरी ये चलती है कि यार वो स्टार्टिंग में इसलिए परफॉर्म कर रहा था क्योंकि उनके पास आईटी का एक्सपोजर अच्छा था और कुछ यूएस आईटी स्टॉक्स भी थे, लेकिन लास्ट 1.5-2 साल से वो परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन उनका जो एयूएम है वो एट प्रेजेंट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा है, करेक्ट। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज देखिए विभोर इज सेबी रजिस्टर्ड, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी बोल सकते हैं जो आम इंसान नहीं बोल सकता, दे आर नॉट अलाउड टू से। तो आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड में काफी सारे लोग इस तरह के फंड्स में फंसे हुए हैं, क्या उन्हें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि सर मैं पैसा निकाल लूं, लमसम करूं, एसआईपी रोक दूं, एसआईपी बढ़ा दूं, क्या करें? ओके अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मेरा भी पैसा लगा हुआ है पराग पारिक में, ठीक है, मेरा भी लगा हुआ है। पहला सवाल मेरा उनसे ये, कौन से म्यूचुअल फंड ने लास्ट 1.5-2 साल में दिया है? करेक्ट, निफ्टी ने ही नहीं दिया। करेक्ट, जब ब्रॉडर मार्केट ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, थोड़ा बहुत तो स्मॉल कैप भी देखोगे अपने, आप मानोगे मिड कैप अब उस लेवल पर आया जहां से वो 2.5-3 साल पहले गिरा था। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जिसने बीच में एसआईपी करी होगी उसका पैसा बना होगा, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली एवरेज कर लिया यूनिट्स का। ठीक है, पहले आप यूनिट खरीद रहे थे 10 रुपए के भाव पे, 15 के भाव पे, 12 के भाव पे, कभी 8 पे, कभी 7 पे, तो वो एवरेजिंग होती गई। किसी भी प्रॉपर म्यूचुअल फंड ने ज्यादा पैसा बनाकर नहीं दिया, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ने ही आउट परफॉर्म नहीं करा। निफ्टी ही 1.5-2 साल से बियर मार्केट या साइडवेज मूवमेंट में है। बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म करा। अब पराग पारिक ने अब की बात टीसीएस में और आईटी स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर डाला, ठीक है, बीच में उन्होंने सीडीएसएल से निकाल दिया, सीडीएसएल ऊपर की तरफ गया, पराग पारिक ने बेच दिया, वो वापस से नीचे की तरफ आ गया। अब पराग पारिक ने इस बार वही आईटी स्टॉक्स में डाला, बट उससे पहले उन्होंने सीडीएसएल में निकाला, और आप मानोगे बिल्कुल टॉप पर निकाला उन्होंने सीडीएसएल पे। 1900 के आसपास एग्जिट करा, वहां से वो 1100, 1200, 1400 की रेंज में घूमता रहता है। ठीक, आप देख रहे हो कि लास्ट 1-1.5 साल में क्यों नहीं बना कर दिया? क्योंकि भाई मार्केट ही परफॉर्म नहीं कर रहा, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आईएनआर जो है वो हर हफ्ते हर महीने डेप्रिशिएट होता जा रहा है। करेक्ट, जितना आईएनआर डेप्रिशिएट होगा, लोगों को यह समझना चाहिए एफआईआई उतना छोड़कर भागेंगे। ठीक है, हिसाब सिंपल है, वो जाएंगे, जाएंगे, ठीक। तो जितना मार्क छोड़कर जाएंगे उतना मार्केट आउट परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे म्यूचुअल फंड ने क्यों नहीं दिया। पहले ये तो चेक करो और 50 ने नहीं दिया। ठीक है, हाइब्रिड फंड्स में डाल दो, बेटर परफॉर्मेंस आएगी। जब मार्केट वापस से बुलिश मोड में आ जाए तब फंड्स वापस से स्विच कर लेना। ठीक है। तो बेसिकली आप बोल रहे हो जमे रहो, लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलते रहो। अच्छा, मैं इस पे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। कुछ लोग लेकिन म्यूचुअल फंड में डाल रहे, बट शायद वो गलत तरीके से डाल रहे हैं, मे भी गलत फंड उनने सिलेक्ट किए हैं, ये किए हैं। एक आम इंसान कैसे पहचाने कि भाई इस फंड से मेरे को रिडीम करके या एसडब्ल्यूपी करना चाहिए या मेरे को निकल जाना चाहिए? सिंपल, निकल कब जाना चाहिए? देखो, एसडब्ल्यूपी का फायदा तो तब है ना जब मुझे पैसों की जरूरत हो। ये टाइम तो कमाने का है। ठीक है, जो यंग गाइज मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप ऑब्वियसली आप 50-60 साल में पहुंच चुके हो तब आपको एसडब्ल्यूपी की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। दूसरी चीज क्या है कि भाई मेरा म्यूचुअल फंड जो है कहीं ऐसा तो नहीं है एक ही स्टॉक पे कंसंट्रेट हो चुका है। ठीक है, एक ही स्टॉक पे कंसंट्रेट हो चुका है। अगर वो म्यूचुअल फंड हार्ड 30%, 40%, 25% तक भी जा चुका है, तो भाई अगर जिस दिन वो स्टॉक गिरा या कुछ बैड न्यूज आ गई, आप इन्फीबीम का एग्जांपल देखो, 6 साल से हिला ही नहीं है, करेक्ट, उसी रेंज में चल रहा है। बिल्कुल, ठीक, और कितने स्टॉक्स में आपको बता सकता हूँ, सुजलोन वगैरह आप देख सकते हो उसी रेंज में चल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ बाप की जो पावर वाले हैं, भाई अडानी पावर अच्छा भागा, सुजलोन तो नहीं भागा, राइट। अब इस बीच में आप पहले चेक करो जो मेरा म्यूचुअल फंड है क्या वो एक कंसेंट्रेट तो नहीं है। अच्छा, उसने एक डाइल्यूटेड या आइसोटेड डाइवर्सिफिकेशन दे रखा है। करेक्ट, एक्सपेंस रेशियो लास्ट 2-3-4 सालों में, अब इसमें क्या हुआ, बुल मार्केट की परफॉर्मेंस भी आ गई, साइडवेज मार्केट की परफॉर्मेंस भी आ गई, आपने ईयर ऑन ईयर वाइज भी देख लिया। दूसरी चीज आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि निफ्टी ने, अगर मैं कोविड से भी देखूं, तो कोविड से लो से पहले था, मतलब कोविड आने से पहले था 12,400 के आसपास, 12,400 से आज 26,000 आ गया। 5 साल में मेरा पैसा डबल हो गया। करेक्ट। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट 1-1.5 साल में पैसा नहीं बना, बट 5 साल में बना ना। जिसने ली ही एंट्री लास्ट ईयर है वो बोल रहा है कि पैसा नहीं बन रहा, बट जिसने ली एंट्री 4 साल पहले, 5 साल पहले, वो बोल रहा है कि हाँ यार ओवरऑल मैं होराइजन पे देख रहा हूँ पॉजिटिव है। 12%, 13% के सीजीआर से निफ्टी ग्रो कर रहा है। करेक्ट। तो आप हर महीने अपनी इनकम का एक प्रपोर्शनल डाल सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। हाइब्रिड फंड्स मैंने बोला, जैसे उसमें क्या होता है, कुछ पैसे इक्विटी में डाला जाता है, कुछ पैसे डेट में डाला जाता है। तो डेट वाला पार्ट जो आपको कंसिस्टेंट इनकम बना के दे रहा है, वहां से एक्यूमुलेट करते रहो। ओके, मुझे एक चीज़ बताइए फिर,
आज ना मार्केट में इतने टूल्स अवेलेबल हैं और एआई का तो हुआ चला हुआ है कि भैया ये एआई इंडिकेटर से आपको ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे लोग बेच भी रहे हैं। स्क्रीनर वेबसाइट है, चार्टिंग है, बहुत सारी कितनी हैं। सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद क्यों रिटेल नुकसान में? क्योंकि सेबी की फिर रिपोर्ट आ जाती है, इस बार इंप्रूवमेंट हुआ है, शायद 92 से 91% लोग नुकसान पे हैं। क्यों हो रहा है ये चीज़? पहला रीजन, आप अगर ये एक्सपेक्ट करो कि सचिन तेंदुलकर को हर मैच में डाला जाए और इंडिया जीतेगी ही जीतेगी, नहीं पॉसिबल है। विच मीन्स दैट यू कैन नॉट विन एवरी टाइम, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो विराट हो, बड़े से बड़ा प्लेयर हो। अभी आजकल भाई वैभव सूर्यवंशी का जमाना जी। है, आप उस हर मैच में डाल दो तो ये थोड़ी कि इंडिया जीत जाएगी। करेक्ट। पहला एक माइंडसेट लोगों को ये बनाना पड़ेगा, यू कैन नॉट विन एवरी ट्रेड। पहले आपको देखना है कि क्या मैं एक हफ्ते के होराइजन में प्रॉफिट में रहा, एक महीने के होराइजन में प्रॉफिट में रहा, क्वार्टर वाइज आपको प्रॉफिट देखना है। मैं क्या करता हूँ, जिस दिन मेरा पे आउट आता है, वो जो सेबी की क्वार्टरली पड़ा रहता है, जो भी बैलेंस होता है वो डाल देते हैं, मैं उस दिन सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या इस क्वार्टर में मैं प्रॉफिट में गया या नहीं गया। ओके। प्रॉफिट में गया, बढ़िया, ये बेंचमार्क है अगले क्वार्टर के लिए। प्रॉफिट में नहीं गया, भाई क्यों नहीं गया, क्या मैंने ओवर ट्रेड कर लिया। सबसे बड़ा एग्जांपल, ओके। सबसे बड़ी गलती क्या है, लोग नहीं, आई शुड से रिटेल वाले जो करते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, वो एवरेजिंग करते हैं। ओके। कोई ऑप्शन है, ठीक है। 20 रुपए में खरीद लिया, हम्म। साइडवेज हो गया, प्रीमियम आ गया 13-14 रुपए के आसपास, ठीक है। एक लॉट और बाय कर लेता हूँ, ठीक है। इस होप में कि अब 17-18 जाएगा। फिर उसके बाद अब ये एवरेज करके 8 के आसपास आ गया, और गिरते गिरते ऑप्शंस हैव टाइम वैल्यू। रादर देन मैं यहाँ पर वापस से 13 का बाय कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढ लेता हूँ जिसमें भैया उस टाइम पे प्रीमियम उस रेंज के आसपास चल रहा है। करेक्ट। अल्टीमेट गोल क्या है, कवर करना मुझे। बिल्कुल। ऑप्शंस जो ट्रेंड के ऑपोजिट चल रहा है, हम्म। सबसे पहला रीजन है जब सेबी रिपोर्ट निकालते कि भाई 91% लोग ऑप्शन में लॉस करके गए, स्पेशली रिटेल वाले, मल्टीपल लॉट्स बाय कर लेंगे, करेक्ट। ट्रेंड नहीं देखते, एवरेज करते रहते हैं, होप वगैरह में रहते हैं। प्रॉफिट है प्रॉफिट, लॉस है लॉस, दोनों ही आपके हैं, दोनों आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, दोनों से आपको डील करना है, दोनों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। प्रॉफिट से मिलेगा कि भाई टाइम पे प्रॉफिट बुक करो, बाहर निकलो। लॉस से सीखने को मिलेगा कि भाई जो आप गलतियां कर रहे हो उसको बार बार रिपीट मत करो। ओके। लो बीटा स्टॉक्स उठा लेंगे, पीएसयूज आर वेरी लो बीटा स्टॉक्स। मैं अपनी ही एक गलती बताता हूँ, मैंने एनटीपीसी का पुट बाय करा। ठीक है। एनटीपीसी ट्रेड कर रहा था 358 रुपए के आसपास। ठीक है। मैंने 340 का पुट लिया 3 रुपए पे। ठीक है। आई स्वेयर अपॉन एनटीपीसी 340 रुपए 25 पैसे भी आ गया, मेरा पुट हिला ही नहीं। ओके। इतने दिन का प्रीमियम गया, वापस से वो 4.5 तक गया। ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करा, वो वापस से एनटीपीसी एक दो दिन 340, 342, 344 की रेंज में रहा, तब भी प्रीमियम नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि लो बीटा स्टॉक है। ओके। जितने भी लो बीटा स्टॉक्स होंगे, आप देखोगे हमेशा अडानी के जो स्टॉक्स हैं उनका प्रीमियम हाई रहता है। बिल्कुल। अडानी एंटरप्राइज उठा के देख लो, अडानी पावर भी आ गया है, अडानी पोर्ट्स उठा के देख लो। रीजन, क्योंकि हाई वोलेटाइल बीटा स्टॉक है, एक एक दिन में 5-5, 7-7% ऊपर नीचे कर देते हैं। करेक्ट। तो उसमें ऑप्शन में मूव आ रहा है तो आपका 10 का 12, 13, 14, 15 भी हो गया। करेक्ट। तीसरा जो आपने एक और चीज बोलता हूँ, मेरे भी काफी सारे क्लाइंट्स है, वो पूछते हैं कि भाई कैसे काम चलता है। सपोज करते हैं रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, आपके हिसाब से अभी रिलायंस की मार्केट कैप कितनी होगी? लाख करोड़ है, बहुत। 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ है। 10 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ होना टाइम बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल है। इट्स नॉट पीनट्स। करेक्ट। यानी कि रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है कुछ 1200-1300 रुपए के आसपास, ठीक है। राउंड ऑफ में चलो 1400 ले लेता हूं। ठीक है। तो जब रिलायंस 2800 रुपए के आसपास जाके होगा तब इसकी मार्केट कैप बढ़ेगी। ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है, या तो प्रॉफिट कमाता रहे तो बैलेंस शीट स्ट्रांग होती रहेगी। दो ही तरीके मार्केट कैप कैलकुलेट करने के। अब रिलायंस सपोज करते हैं इस टाइम चल रहे हैं 1500 रुपए पे, ठीक है। रिलायंस आ गया 2000 रुपए, ठीक है। इक्विटी में आपको प्रॉफिट हुआ 33% आरओआई, करेक्ट। 1500 का। अब इक्विटी में अच्छी बात क्या है, टाइम लेगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। करेक्ट। ये 1500 का जीरो नहीं होने वाला, 1500 को मैं बोलता हूँ 700-800 भी नहीं होने वाला। ठीक है। बवाल मच जाएगा जिस दिन रिलायंस 3 डिजिट में भी आ गया। ठीक है। राइट। ठीक है। और निफ्टी का क्या हाल होगा, हाईएस्ट वेट। दूसरी तरफ आपने कोई ऑप्शन बाय करा 15 रुपए के आसपास का, अब ये ऑप्शन भी 20 रुपए हो गया, आरओआई तो सेम आ रहा है ना, करेक्ट। 33%। बिल्कुल। बट ये बंदा बोलेगा कि मुझे सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लॉट साइज है 500 का, तो 2500 का प्रॉफिट हुआ है। आप मैथ्स जब भी करी आती है, आप गए एफडी 1 लाख की कराने, मैं गया एफडी 10 लाख रुपए की कराने, इंटरेस्ट रेट तो दोनों के लिए सेम है, बिल्कुल। आरओआई दोनों के लिए सेम है। आप जितनी चीनी डाल रहे हो उतना इंटरेस्ट आ रहा है ना उस पे।
तो ऑप्शंस में लोग क्या करते हैं ना, लेके बैठ जाएंगे, 10 का 20 हुआ, नहीं अभी और जाएगा। अरे भाई एक एक दिन की, एक एक मिनट की टाइम वैल्यू है ऑप्शंस में। अगर आपने 5 लॉट बाय करे हैं तो 2-3 लॉट बुक करो। या दूसरा एक तरीका और बताता हूँ, आपने बाय करी थी 1500 वाली कॉल, जस्ट एन एग्जांपल बोल रहा हूँ, अब रिलायंस थोड़ा मूव कर गया, आप आगे शिफ्ट हो जाओ 1520, 1530, 1550 वाली पे। क्यों? जो आपने 1500 वाली बाय करी थी उसका प्रॉफिट लॉक हो गया। अब जो आप नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो वो उस प्रॉफिट के पैसों से ले रहे हो, गया तो भी आपकी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके ओके, शिफ्टिंग करते जाओ। गॉट इट। मुझे एक चीज़ बताइए, अभी जब आप शिफ्टिंग की बात करो, ये प्रॉफिट पे, अभी तक हमने इक्विटी की बात करी है, कमोडिटीज़ में क्या चल रहा है? बिकॉज एक समय पे था हर कोई सिल्वर ले रहा था, फरवरी 2026 तक तो सब लोग सिल्वर ही ले रहे थे, राइट, एंड गोल्ड भी ले रहे थे। आप भी काफ़ी ट्वीट्स करते थे सिल्वर गोल्ड के, अभी भी डेफिनेटली। करते हैं जब भी आपको समय मिलता है। क्या चल रहा है? काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हम स्टक हो गए हैं, हमने सिल्वर ले लिया है बहुत बड़े दाम पे, 45-50% नीचे गिर चुका है, हमने गोल्ड ले लिया, गोल्ड चल नहीं रहा है, क्या ये कभी चलेगा? रीजन मुझे ये बताओ, कभी क्यों नहीं चलेगा? पर लोगों के अंदर पैनिक है, आपने देखा होगा, लोगों को समझ में 4 नहीं आ महीने रहा। में यार देखो, अब यार एक बात बताओ, किसी ने अगर लाख रुपए डाले हुए हैं, वो लाख रुपए अगर उसको दिख रहे हैं 60,000 बच गए हैं, तो वो स्वाभाविक है, तो ह्यूमन नेचर है, वो पैनिक में आएगा। वो पैनिक में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने लास्ट लेग ऑफ रैली पे बाय करा है। ओके, मैंने जो कॉल इनिशिएट करा था या अपने पर्सनल भी बाय करा था, मैंने 2025 में बाय करा सिल्वर, ठीक है, मई 2025 में। ठीक है, वो मई 2025 से लेकर मैंने जो सिल्वर का कॉल खुद भी बाय करा था, और आई शुड से मैं पोर्टफोलियो में भी ऐड करते रहता हूँ, 20 वगैरह हो गया, मई 2024 के आसपास बाय करा था। मई 2024 से अक्टूबर 2025 तक हिला ही नहीं, ठीक है, लॉस में भी गया उल्टा। ठीक है, बट ये कोई चीज़ ऐसी थोड़ी है, देखो आपको पहले एक चीज़ समझनी चाहिए, गोल्ड और सिल्वर जो है वो उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, ठीक है, धरती से निकल रही है। ये तो है नहीं कि आप बैठ के फिजिकल लैब में बना लोगे केमिस्ट्री में, जहाँ पे जितना मन करे प्रोड्यूस कर लो, ठीक है। निकलता लिमिटेड निकलेगा। अब आगे भी यूज होगा इंडस्ट्रियल, हर सेक्टर का एक रोटेशन है। ओके, गोल्ड सिल्वर में रैली आई, हम्म, नीचे की तरफ चला गया, आईटी में रैली आई, नीचे की तरफ चला गया। अभी जो चल रही है ऑटो की रैली चल रही है, फार्मा की रैली चल रही है। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फार्मा और ऑटो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे। ये जो टाइम है, बड़े लोग, बड़े एज इन पैसों में बड़े बोलो, माइंडसेट में बड़े बोलो, जिनमें पेशेंस बड़े लेवल का है, वो इस टाइम इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, वो कोई ऊपर की रैली पे थोड़ी करेंगे, लेकर तो रैली वही आ रहे हैं, चुपचाप 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 एक्यूमुलेट करते रहेंगे। जितनी डिमांड मार्केट से खींचनी थी खींच ली, सप्लाई लिमिटेड हो गई। अब ये स्टॉक बोलो, कमोडिटी बोलो, वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। गोल्ड इससे पहले नहीं गिरा, इससे पहले भी गिरा है। सिल्वर इससे पहले नहीं गिरा, सिल्वर भी इससे पहले गिरा है। कॉपर भी गिरा है। कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी मार्केट हो, बियर मार्केट हो उसकी साइकिल है, बुल मार्केट हो उसकी साइकिल है, बॉन्ड मार्केट हो उसकी साइकिल है। एफडी का इंटरेस्ट रेट ले लो, अभी चल नहीं रहा कि फेड वापस से एक हाइक कर सकता है। करेक्ट, करेक्ट, लगातार इतना टाइम तक गिराता गया, वो साइकिल पूरी हो गई है ऑलमोस्ट। करेक्ट। अब भैया उनको ग्रोथ पे फोकस करना है, इन्फ्लेशन को भी टैकल करना है, तो वो कह रहे हैं भैया थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। तो सेम टाइम में गोल्ड सिल्वर भागेगा, भागेगा, बिल्कुल भागेगा। ओके, चीज ही चीज ऐसी है। ठीक है। आपने वो फोटो देखी है 1950 में गोल्ड 10 रुपए के आसपास था, देखिए, 2060 में इतना जी हो जी गया। जी, और वो फोटो आती है कि भाई आप 1950 में साइकिल बाय कर सकते थे, 1970 के आसपास आगे जाके जेट बाय कर मारे सकते आगे हैं। जाके जेट। हाँ, वो इन्फ्लेशन के एक इन्फ्लेशन को टैकल करने का तरीका है। ठीक है, 1.5 साल 2 साल वाला पेशेंस है। और वैसे भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 4 महीने में पैनिक कर रहा हूँ, तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आप खोलो ही चार्ट, 15 मिनट का, आधे घंटे का, आर्ली का, डेली का चार्ट खोलो, जहाँ पे सपोर्ट टूट गया शॉर्ट कर सकते हो। और आजकल तो ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए 500-1000 रुपए में गोल्ड में ट्रेड करने दे रहे हैं, और लीगल है, करेक्ट, कुछ गलत नहीं, राइट। करेक्ट, आप वहाँ शॉर्ट भी कर सकते हो, करेक्ट। 20 बाय कर रखा है, एग्जिट कर दो सपोर्ट पे दोबारा, वो तो ट्रेडिंग कर रहे हो ना आप। तो 4 महीने मेरे पास ऐसे ऐसे स्टॉक हैं, 5-5 साल हो गए हिले नहीं है, 5 साल बोल रहा हूँ, ओ, पड़े हैं। यार लेकिन विभू, मुझे एक चीज़ बताइए ना आप कि अब सिल्वर का जो नरेशन तब चलता था कि सिल्वर एक डुअल क्वालिटी ऑफ वो है, ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं, ये यूज़ होगा सोलर पैनल्स में, यूज़ होगा, ये पता नहीं दुनिया भर के ईवी में यूज़ होगा, नेक्स्ट बिग थिंग है, ऐसा ऐसा करके। तो ये कि 4 महीने में अचानक से यूज़ के सारे ख़त्म हो गए, या बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो गया, तो अभी थोड़ा सा पॉज लिया और आगे चल सकता है? ओवर हाइप हुआ कि भाई एक रैली आती है, उस पे हर इन्फ्लुएंसर, मैं भी वही उसी कैटेगरी में आता हूँ, करेक्ट, हर इन्फ्लुएंसर उस पे रील बनाता है, ठीक है, हर इन्फ्लुएंसर उसके ट्रेड डालता है, रैली हल्की सी साइडवेज हो जाती है, फिर जो नेक्स्ट सेक्टर पिकअप होता है, जैसे हमने ऑटो की बात करी, Correct. फार्मा की बात करी, बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा पिकअप हो रहे हैं, राइट। वापस से वो लोग उसके ऊपर रील बनाते हैं,
राइट। बट मैं पर्सनली अभी भी दिखा सकता हूँ, सिल्वर मेरे पास पड़ा हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट में थोड़ा लॉस में। जो पहले एक्यूमुलेट करा था वो प्रॉफिट में है, जो ऊपर की तरफ रैली में लिया कि हाँ भाई ब्रेकआउट दे रहा है वो थोड़ा सा लॉस में है। ठीक है। गोल्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। गोल्ड मैंने जो एक्यूमुलेट करना शुरू करा था वो कुछ मैंने 75,000 80,000 के लेवल पे एक्यूमुलेट करना शुरू करा था। ठीक है। ऊपर 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 अच्छे लेवल पर गया, 180 पर गया। लास्ट बाइंग जो मेरी हुई थी 165 पे हुई थी, अभी चल रहा है 140 145 के आसपास। तो ओके। वहां से उस लेवल से मैं लॉस में हूँ। ठीक है। मैं बेचूंगा? बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। इसको एक चीज समझो, आपने सोचा मैं घर बनवाता हूँ, ठीक है। मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, भाई मैं इसे शादी पर या कुछ घर वगैरह गिफ्ट करूंगा, ठीक है। चाहे। अब आपने एक प्लॉट खरीद लिया, उस प्लॉट के आसपास कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आपने सोचा यार यहाँ अंबानी जी आएंगे, अडानी जी आएंगे, रोड वोड निकालेंगे, स्कूल वगैरह बनाएंगे। 2 साल हो गए, प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ से अभी 1,05,00,000 हुई है, ठीक है। अब भी नहीं आया कोई। उल्टा उस प्लॉट के आसपास पानी खराब हो गया, ओके। अब उसकी वैल्यू गिर गई। करेक्ट। 1 करोड़ से 5 लाख हुई, 1,05,00,000 हुई, और 1 करोड़ 5 लाख से मान लेते हैं 75 लाख 80 लाख के आसपास हो गई, क्योंकि पानी अभी टेम्पररी खराब हो चुका है। ठीक है। तो क्या आप प्लॉट बेच दोगे? नहीं बेटा तेरे लिए अब कुछ नहीं है, प्लॉट बेच दे। नहीं नहीं नहीं। आप जब प्लॉट खरीदते हो 5 साल 10 साल 20 साल के होराइजन से खरीदते हो ना, सेम चीज मार्केट में यहाँ पर है। ये सोना, आपने आपने कोई एक ऐसी लेडी बता दो कि सोना गिर गया हो तो उसने अपनी ज्वेलरी बेच दी हो, नहीं बेचेगी ना, क्योंकि उसका माइंडसेट वो है। और यही लेडीज जब मुसीबत आती है तब अपनी फैमिली को बेल आउट करती हैं। करेक्ट। कहाँ से निकाल के ले आती हैं भाई, कुछ नहीं पता। रियली हैट्स ऑफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर्पज से ली नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने इस पर्पज से भी नहीं ली कि भाई मैं हर जगह पूरे टाइम पहन के थोड़ी घूमती है। उनका एक ही टाइम पे गोल्ड ने दोनों चीज सॉल्व कर दी कि भाई मैं पहन भी सकती हूँ, और जब मुझे बेल आउट करना होगा, मतलब बहुत अल्ट्रा इमरजेंसी आ गई कभी, बहुत बहुत मान लेते क्योस हो गया फैमिली में, कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी, तब मैं यूज करूंगी। उसने लेडी को ये थोड़ी सोच रही है सोने का हार बनवाया था जी 1,60 के आसपास, अभी सोना 1,42 पे निकाल देती हूँ। नहीं, और आप बैठे हो आराम से। आप 4 साल 5 साल किसी भी बिजनेस को, किसी भी साइकिल को दो, पैसा बनेगा। पैसा बनेगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो आपने जैसे सोने का बताया, आपने सिल्वर का बताया, ऐसा ना सेक्टर के साथ भी होता है। सेक्टर जब ऊपर जाता रहता है तब लोग सोचते हैं कल करूँगा, परसों करूँगा, 1 साल बाद करूँगा, 6 महीने बाद करूँगा, और फिर पीक में बहुत सारे लोग घुस जाते हैं और उसके बाद वो देखते हैं भैया 2-3 साल तक वो चीज़ चलती नहीं है। इससे इंसान बचे तो कैसे बचे? ओके, एक स्टॉक है HBL, हमने पहले भी डिस्कस करा है। जी। आप कभी भी उसका डेली चार्ट खोलना, 1 साल में 200 कैंडल के आसपास बनेंगी। ठीक है। 200-240 के आसपास बनेंगी। ठीक है। 52 सैटरडे संडे माइनस हो गए और 15-17 और छुट्टियां निकाल देते हो तो राउंड ऑफ में 240 के आसपास, 235 के आसपास लेते हैं। ठीक है। HBL 240 दिन में से हार्डली 25 दिन की ऐसी कैंडल होंगी जहां पे 5% ऊपर जाएगा। ओके। यानी कि 10% के आसपास दिन है जो ऐसे मूव देगा जहां पे वो 4% 5%, कोई भी। निफ्टी की बात करता हूँ, 240 में से सिर्फ 15 या 20 दिन ऐसे होंगे जब निफ्टी 300-400 पॉइंट के आसपास ऊपर होगा। ठीक है। 150 150 150 300 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट डाउन, ऐसे चलेगा। ठीक है। किसी को नहीं पता कौन से वो 25 दिन है। ठीक है। मुझे नहीं पता, निफ्टी के चेयरमैन आशीष जी को नहीं पता, सेबी वालों को, BSE वालों, किसी को नहीं पता वो 25 दिन कौन से हैं। वो 25 ढूंढने के लिए मुझे पूरे 240 दिन इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा समय आप मार्केट में के अंदर दोगे वो ज़्यादा बेटर है। मार्केट भी तो आपको उस हिसाब से पेशेंस सिखा रहा है। ठीक है। मार्केट, जब मैं मार्केट में नया नया आया था, 2013 की बात है, अपन CA में फेल हो गए, क्या करें, कुछ काम दाम है नहीं, अपन ने सिर्फ सोचा पैसा कमाना है। मार्केट में जब आए ना, सबसे पहली चीज़ समझ आई कि आपको पेशेंस रखना है। थोड़ा थोड़ा रखना शुरू करा। पेशेंस के बाद और काफ़ी चीज़ें समझ आई कि भाई आपको ह्यूमिलिटी आपके अंदर आती है। एक स्टॉप लॉस में मार्केट एक थप्पड़ में मार के बाहर निकाल दे सकता है। कनेक्शंस आपके बनते हैं, नेटवर्किंग आपकी होती है, और आजकल तो आप देखते हो कितने इवेंट्स वगैरह बन जाते हैं, एक्सपो वगैरह, पॉडकास्ट और इन सबसे, सोशल मीडिया जी जी जी। ठीक है। कोलैब्स आपके बनते हैं, कितना कुछ नए नए टॉपिक जैसे टूल्स आपने बोला सीखने को मिलता है। ठीक, जैसे मैं एक रिटेल में IPO में 1 2 3 स्टार्ट, मैं जो IPO इन्वेस्ट करता था वो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट लगाता था, फैमिली के अकाउंट से 5-6 हो जाते थे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, अपन स्क्रीनशॉट वगैरह डालते थे। एक बंदे ने ट्रोल करा एक बार, अरे इतने फॉलोअर्स है, इतना पैसा है, क्या रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हो, HNI BHNI में क्यों नहीं लगाते। आनंद भाई के साथ मैंने एक पॉडकास्ट करा, तब उन्होंने उस चीज़ में सिखाया कि या तो BHNI या रिटेल
दीज आर द टू। SHNI बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, बिल्कुल कचरा कैटेगरी, उन्होंने मुझे ये सिखाया। अब मैं सिर्फ BHNI में लगाता हूँ। रिटेल में भी सोचता हूँ क्या ही लगाऊँ इसमें, छोड़ दे, इससे बेटर स्विंग ट्रेड ढूंढ लेते हैं। अभी मुझे इंडो मिम में 28 लॉट अलॉट हुआ। वाओ वाओ, 28 लॉट, 60% गेन्स बना। 4 लाख लगाए थे, 2-2.5 पेटी के आसपास बन गया मेरा। तो ये मुझे कुछ सीखने को मिला ना मार्केट से। ये तो हमें भी सीखने मिला है। वाओ, मुझे भी आनंद भाई से, और बाकी जो लोग, एक दो लोगों ने ट्रॉल पे कमेंट कर दिया BHNI में लगाओ ना, क्या रिटेल खेल रहे हो। मैंने हेल्दी कमेंट लिया, मैंने कहा रिस्क लेंगे तो सीखा उससे, राइट। तो मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाता है। बैलेंस शीट रीड करना, अच्छे स्टॉक्स, बुरे स्टॉक्स, स्टॉक्स में जो इनसाइडर न्यूज आ रही है, मैन्युपुलेशन चल रही है, बिजनेस इसका चल ही नहीं रहा। मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट बोल रही है कैश मत यूज करो, कैश मत यूज करो, क्योंकि भैया टैक्स भरो। बिल्कुल सही कर रही है। एक IPO आया 2002 में, AGS ट्रांजैक्ट। कंपनी करती थी कैश, ATM वगैरह में भरती थी, लाना ले जाना और वो सेफ्टी वगैरह। IPO आया 200 रुपए के आसपास। गैस करो इस टाइम कितना चल रहा होगा स्टॉक? नो आइडिया। 15,000 का आपने एक IPO भर दिया, एक रैंडम नंबर बोल दो, 30,000 का वो होगा, मतलब 15,000 वाली चीज 30,000 डबल 15 के डबल हो गए। मतलब आप कह रहे हो इस टाइम 200 रुपए का जो IPO था 4 रुपए पे चलेगा। हाँ। 1 रुपए पे स्टॉक चल रहा है। ओ, ये तो उल्टा हो गया। उल्टा होना ही था। अरे भैया, जब रीजन बताता हूँ, अब पूरा का पूरा OFS। अच्छा, ऑफर फॉर सेल ही था पूरा का पूरा पैसा कहाँ गया? हाँ। लेके भागे नहीं तो promoter। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई। फिर एक बात बताओ, ये जो पूरा रिटेल, जब IPO की बात होती है, GMP लेके बैठे रहते हैं, हाँ, क्या फंडा है ये? GMP देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल लास्ट में। बिल्कुल लास्ट में। बिल्कुल लोग तो last में। सबसे फर्स्ट देखते हैं। गलत है। मैं इसके बाद 6 पॉइंट समराइज करता हूँ कि हाँ। भैया जहाँ में IPO Done, कैसे लगाना है। डन। ये तो IPO में कैसे पैसा लगाना है, आप विभोर जी बताने वाले हैं। अगर लोग IPO कमेंट करेंगे तो। हाँ, अगर अच्छा, ओ सीख गए। अगर लोग IPO कमेंट करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। अब ये IPO आया, पूरा का पूरा OFS 600 करोड़ के आसपास। ओके। जब गवर्नमेंट ही सामने से मना कर रही है कि भैया मुझे नहीं कैश यूटिलाइज करवाना, बैंक में भरो, फिर कैश डिपॉजिट के चार्ज लगने लगे, जी। कैश विड्रॉल के चार्ज लगने लगे। भाई लोगों को ऐसे टैकल करे, फिर TDS वगैरह आ गया इसके ऊपर, फिर एक लिमिट के बाद TDS भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब AGS ट्रांजैक्ट में अगर आपने आज 15,000 रुपए लगाए हो तो 2022 में आज वो 180 रुपए होते। ओके, ये पढ़ना आ गया IPO से कि भैया IPO में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है। उस टाइम भी मैंने बोला था कि भाई जो चीज गवर्नमेंट प्लास्टिक मना कर रही है, इन सब चीजों को मना कर रही है, तो भाई तुम क्यों घुस रहे हो उस चीज में? सेक्टर वो देखो ना जिसके पास लॉन्ग टर्म विजन है। API है, API मतलब फॉर्मूला बनाने का उसको आता है, और कॉन्ट्रैक्ट उसके पास होगा। फार्मा सेक्टर चल रहा है, राइट। जो आई शुड से जिनके पास विजन है उनके पास लेकर जाओ, जो एक्सपैंड कर रहे हैं, केपेक्स वगैरह लगा रहे हैं। सिंपल, करेक्ट। अब आते हैं IPO पर कि भैया IPO में क्या क्या देखना है। 6 पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला, ये क्या आगे के 5 साल टिकेगा या नहीं टिकेगा? ठीक है। 10 तो बहुत दूर है, पहले 5 या 3 से 5 पे एनालाइज कर लो। ठीक है। क्या ये सेक्टर 3 या 5 साल पे टिकेगा या नहीं टिकेगा? आजकल EPC एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चल रहा है, टिकेगा। ब्रिज बनते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी, मेटल्स चलता रहेगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे हमने सोलर रिन्यूएबल की बात कर लेते हैं। सेक्टर है, चलेगा आगे जाकर भी। धूप तो आती रहेगी, 10 साल बाद भी आएगी, 50 साल बाद भी आएगी, चलती रहेगी। सेक्टर आपने देख लिया, अगर आप फेवरेबल है आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फ्रेश इशू है, OFS है। OFS है तो भैया प्रमोटर बहती गंगा में, या जो मार्केट से निकाल रहा है वो बहती गंगा में हाथ धो रहा है। अगर फ्रेश इशू है तो पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी केपेक्स करेगी, डेट उतारेगी, मार्केटिंग करेगी, एक्विजिशंस करेगी, नए प्रोडक्ट्स लेकर आएगी, सेल्स बढ़ाएगी अल्टीमेटली। ये आपने दूसरी चीज देख ली। बहुत रेयर केस होता है जब मैं फुल OFS में लगाता हूँ। ओके। बहुत रेयर केस बोल रहा हूँ कि हाँ बिजनेस मॉडल बढ़िया है, फाइनेंशियल्स बढ़िया है, तो चलो प्रमोटर को भी कुछ मिलना चाहिए, उसने इतने साल कंपनी बनाई है। ठीक है। या उसके ऊपर किसी का हाथ हो। भारतीय एक्सोकॉम आया, OFS था, पर उसके पास भाई साहब भारती का हाथ है उसके ऊपर। ह्यूंडई आया, IPO साइज इतना बड़ा था, आया थोड़ा नीचे गया, प्रॉफिट में चल रहा है, भैया ह्यूंडई का हाथ है उसके ऊपर, जापान वाले बैठे हैं पीछे से। ठीक, ये हो गई दो चीज। तीसरी चीज कि भैया उसके फाइनेंशियल्स, IPO आने से पहले डेट रिड्यूस हो गया, गड़बड़। ओके। आने से पहले ही डेट रिड्यूस हो गया तो गड़बड़ है। डेट बोलो या आई शुड से बैलेंस शीट बेटर हो गई, ऐसे बोलता हूँ। तो या प्रॉफिट में आ गए लॉस से। हाँ, लॉस था 30 करोड़, लॉस था 5 करोड़, अब आ गया प्रॉफिट।
जस्ट बिफोर आईपीओ। जस्ट बिफोर आईपीओ। भाई क्या ऐसा ये देखा पहले क्यों नहीं लग करा रहा इतने है। साल पहले? हाँ जी, पहले कर लेता। हाँ सही बात है। राइट। तो तीसरा देख सकते हो फाइनेंशियल्स, एसेट्स बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, डेट कैसा चल रहा है। डेट अभी एक आईपीओ आया, मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना उसका। हाँ 2000 करोड़ से 12,000 करोड़ हो गया डेट। ओके, समझ गए? हाँ समझ गया, मैं तो समझ गया, 2000 मेरे को करोड़ गूगल से करने की जरूरत नहीं है। हाँ 12,000 करोड़ डेट हो गया। अब आप इंटरेस्ट भर रहे हो 12,000 करोड़ पे। करेक्ट। तो ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज आप देखोगे पीयर कंपैरिजन। आईपीओ क्या है? लिस्ट हो रहा है। अब मैं जो लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ 2 साल 5 साल के हिसाब से। मेरे पास साइन लाइफ पड़ा हुआ है, डबल हो गया मेरा पैसा उसमें। और बहुत बहुत से आईपीओ पड़े हुए हैं मेरे पास जो ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। आईआरईडीए मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। बीएससी आईपीओ में नहीं मिला था, बाद में बाय कर लिया। बीएससी की अभी मैं इस टाइम 800% गेन्स में खड़ा हुआ हूँ। ब्रेकआउट देता रहा, मैं और ऐड करता रहता हूँ। ब्रेकआउट देता 800% के गेन पे बैठे हैं। स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ। नहीं नहीं, वो तो मेरे को पता है, आप हमेशा करते हैं। ब्रेकआउट देता और ऐड करता रहता हूँ, पिरामिडिंग कह रहा हूँ ठीक मतलब। है। अब आपने चौथा देखना पीयर कंपैरिजन। अगर ऑलरेडी पीयर कंपैरिजन सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है तो मैं महंगे आईपीओ में क्यों लगाऊं? सही बात है, सही बात है। जब ऑलरेडी मेरे पास सेम कैटेगरी का स्टॉक है। फाइनेंशियल्स क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, इसके फाइनेंशियल्स भी 100 करोड़, इसके फाइनेंशियल भी 100 करोड़। अब दोनों में कंपैरिजन कैसे हो? अब वो कंपैरिजन होगा वैल्यूएशन से। अगर ये अवेलेबल है 15 के पी रेशियो पे और ये अवेलेबल है 12 पे, तो मैं आईपीओ लगाऊंगा। ये 15 पर और तुम लेकर आ रहे हो 25-30 के पी पे, तो तुम तो डबल लेकर आ रहे हो, तो मैं इसमें क्यों लगाऊं? करेक्ट। चौथा हो गया ये वाला। पांचवा जाकर मैं देखूंगा पैसा किस लिए उठा रहा है, ऑब्जेक्टिव या कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह। ठीक है। और तब जाकर छठा में जीएमपी देखूंगा। ओके, यानी स्टेप 1 से स्टेप 5 अगर सेटिस्फाइड है तब जीएमपी तो मैं बताएगा, आगे का देखूंगा। ठीक है। तब बताएगा। जब लेंसकार्ट का आईपीओ आया तब मैंने उसमें बोला भाई आजकल न्यू एज टेक कंपनी चल रही है। पेटीएम ने वापस ऊपर की तरफ आया, जोमेटो देख लो भाई साहब 40 का लो लगा के कहाँ ऊपर की तरफ चला बिल्कुल। गया। राइट। न्यू एज टेक कंपनी थोड़ा सा वापस ले रही है। अब यही रीजन था लेंसकार्ट में, क्योंकि वो केपेक्स कर रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है। पीयूष बंसल ने ये बोला था कि भाई हमारी जो फ्रेंचाइजी है वो 1-1.5 साल में अपना ब्रेक इवन पे आ जाती है। ठीक है। वो अपना जो पैसा होता है वो रिकवर वगैरह कर लेती है। कितना लोगों ने बोला भाई आप इसके पी रेशियो बुला रहे हो, ये लेकर आ रहे हो, वो लेकर आ रहे हो, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 50% से भी ज्यादा गेंस दे चुका लेंसकार्ट। करेक्ट। क्यों? क्योंकि अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे उसने। भारतीय एक्सोकॉम है, उसके ऊपर भारतीय का हाथ है। जब आपने ये 5-6 चीजें देख ली, अगर आप सिर्फ सोच रहे हो, कई बार होता है कि जीएमपी चल रहा होता है 2%, आईपीओ ओपन होता है 20% पे। कई बार होता है जीएमपी चल रहा है 25%। अब सुनो, 25% जीएमपी है, आईपीओ आज क्लोज हो गया, आपने भर दिया, मैंने भर दिया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। अब मैं एप्लीकेशन विड्रॉ भी नहीं कर सकता। करेक्ट। जैसे ही आईपीओ क्लोज होगा शाम को उसका जीएमपी रह जाएगा 25 से 18%। अगले दिन अलॉटमेंट की सुबह पर जीएमपी रह जाएगा 10%। अलॉटमेंट पे जीएमपी रह जाएगा 5%। अब लोग प्रे कर रहे हैं आईपीओ ना ही मिला तो ज्यादा बेटर है जी। और अब लिस्टिंग होगी नेगेटिव में। तो यहाँ पर जीएमपी जो है हवाबाजी थी, रियल बाइंग नहीं थी, कच्चे के मार्केट में टेम्पररी बाउंस था। आपने देखा क्यूआई भी आ गए 100x के आसपास। भर दो भाई, कुछ मत सोचो, घुसा दो पैसा जितना है। क्यों? क्योंकि क्यूआई भी कभी भी सेलिंग नहीं करने आते लिस्टिंग डे पर। ओके। अगर उसको 100 करोड़ का आईपीओ मिला है तो वो उसी टाइम थोड़ी बेच देगा कि मैं लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाता हूँ। सही बात है। उस दिन थोड़ा बहुत बेचेगा, फिर रैली राइड करेगा वो कि अगर उसी डायरेक्शन में जा रही है, ये आईपीओ बेस प्राइस बना के चल रहा है। बहुत से क्यूआईबीज हैं, 1-2 को जानता हूँ, वो क्या करते हैं, आईपीओ प्राइस है 100 जी, लिस्टिंग हुई 120 पर, इसको थोड़ा बहुत मिल भी गया, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस है 99। ओके। क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 है, तो उसने सोचा कि जैसे ही ये जब तक 100 से ऊपर है आई एम स्टिल इन गेन्स। ठीक है। ये चलता रहेगा 100, 120, 120, 130, 105, 108, 109, 150, जैसे ही 99 आएगा निकलो यहाँ से बाहर। ओके। या तो आपने देख लिया 2-3 साल परफॉर्म नहीं कर रहा, अदरवाइज ये उन्होंने मुझे सिखाया था कि आईपीओ बेस प्राइस डिसाइड करने में बहुत कैलकुलेशन होती है। लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर डन टू डिराइव एट अ सिंगल प्राइस। जब एसबीआई एमसी का आईपीओ आना था, पीयर से कम वैल्यूएशन पे रखा गया, मार्केट लीडर है, ये चल रहा था अनलिस्टेड मार्केट में 800 रुपए के आसपास। ठीक है। मैंने उस टाइम पे बोला कि भाई एक शेयर बाय कर लो, और इनके डीआरएचपी में भी नहीं था। मजे की बात यह, डीआरएचपी में शेयर होल्डर कोटा नहीं था। ओके। उल्टा आरएचपी में अमेंड करके डाला गया कि भाई हम शेयर होल्डर कोटा ले आते हैं, लोगों को थोड़ा सा खुश कर देते हैं। ठीक है। मैंने कहा अगर प्राइस बैंड ये 580-600 के आसपास आता है तो कुछ देकर जाएगा। 576 के आसपास आया, वही 600 की रेंज के आसपास आया, वहां से थोड़ा सा रिवर्स हो गया। ठीक है। नीचे सेटल होगा, वापस ऊपर जाएगा, मार्केट लीडर है।
अगर SBI AMC 100 रुपए का माल बेचता है तो उसमें से 50 रुपए घर लेके जाता है। 50% नेट मार्जिन, वाओ 50%। SBI, कैनरा, ICI, HDFC, अगर आप चार्ट खोलोगे, HDFC AMC चला है सिर्फ ठीक है, लास्ट 4 साल में। HDFC बैंक नहीं चला, करेक्ट, नहीं चला, HDFC लाइफ नहीं चला, ठीक है, सिर्फ HDFC AMC चला क्योंकि सिर्फ 40-50% पैट मार्जिन पे चल रहा है। वाओ तो ओके, ये जितने भी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स है, CDSL, कैम्स, BSC, ये लाइफ वाले देख, AMCs वाले देख लो, एंजल वन देख लो भाई साहब, 400-500 रुपए से कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल बढ़िया स्टॉक है और हम तो यही मार्केट के बंदे हैं। बिल्कुल। यार आपने फिर अब जब छेड़ ही दिए तार, तो मैं पूछ ही लूं, HDFC बैंक बहुत सारे लोग लेके बैठे हुए हैं, मेरे चलेगा? पास भी है अच्छा आपके पास भी है? 1500 शेयर्स, सॉरी 2500 शेयर्स पड़े पोर्टफोलियो में। 2500 शेयर्स हैं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा? 2 रीज़न है। पहले तो जो 2500 मैंने बोले उसमें से 2000 शेयर है पापा के, जो पापा ने बाय करे थे 90 में 10 रुपए के भाव पे। ठीक है, फिजिकल शेयर बाय करे, खो गए, कोई बंदा ढूंढते ढूंढते पापा को आया, ये आपके नाम के पड़े हैं, मैं 10% लूंगा जो भी आएगा। पापा के पास 2000 शेयर पड़े हुए हैं, मेरे पास 500-700 शेयर्स पड़े होंगे। ठीक है, जब भी कोई 2 चीज़ मिलती है ना, एक एग्जांपल लेते हैं अरेंज मैरिज का। एक लड़का एक लड़की है, दोनों मिले, फैमिलीज मिली, अरेंज मैरिज हो गई, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले दिन से ही वो ट्विनिंग करने लग जाए, अगले दिन से ही मैं उनकी मन की बात समझने लग जाऊँ? नहीं हो सकता। 2 लोग साथ में रहेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। करेक्ट, 2 शादी में 2 लोग नहीं, फैमिलीज मिल रही हैं। ठीक है, सेम हुआ HDFC और HDFC बैंक में। भैया इतना बड़ा HDFC, इतना बड़ा HDFC बैंक, जब दोनों मर्ज हुए हैं तो पहले इसकी लिक्विडिटी सेटल तो होने दो। यही प्रॉब्लम हुई थी रेनबेक से सन फार्मा में। दिलीप सांघवी ने सन फार्मा यानी कि रेनबेक से एक्वायर कर ली, रेनबेक थी लॉस में। करेक्ट, 4 साल का चार्ट देखो कि सन फार्मा 700 रुपए से उल्टा 200-300 रुपए पे चला गया, अब कहाँ ट्रेड कर रहा है? तो कि दिलीप सांघवी ने सोचा कि मेरा स्टॉक नीचे चला गया, मैं बेच देता हूँ? नहीं, उसको तो, अरे उसका काम दवाई यार प्रोड्यूस लेकिन करने का है। विभोर, जब आप ये चीज बोल रहे हो तो सेम चीज कहीं यस बैंक पे भी लागू नहीं होती थी, सेम चीज कहीं DHFL पे भी लागू नहीं होती थी? ये सारी चीजें कौन सी चीज जो आप बोल रहे हो कि भाई अच्छी चीज है, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस है, जो भी सारी चीजें आपने अच्छी अच्छी गिनाई, जैसे HDFC का आपने पूरा एग्जाम्पल दिया, मर्जर हुआ, ये सारी चीजें, और दिलीप संघवी जी का जो आपने बताया कि भाई 200-250 पे भी आया तो भी उन्होंने बेचा नहीं क्योंकि उनको था काम तो दवाई प्रोड्यूस करने का था। What happened wrong with yes banks, DHFL in these cases? इंटरनल DHFL लोन बांटता जा रहा है यस बैंक के थ्रू, DHFL के थ्रू, आईबल हाउसिंग फाइनेंस वगैरह के थ्रू, पूरा ही घोटाला हो गया जब बैलेंस बचा ही नहीं कुछ। ओके, पिक्चर मुझे दिखा दी कि जी मुझे बोला गया जी हम आपको हेवन लेकर जा रहे हैं। अपन ने सोचा ठीक है, मैंने पासपोर्ट दे दिया, भैया मेरी स्विस की टिकट करा देना, हेवन चल रहे हैं, और लेकर मुझे चले गए भाई साहब नाला सुबाड़ा जी। यही तो हेवन है जो आपने सोचा था। मुझे थोड़ी पता है कि कंपनी के पीछे क्या हो रहा है। जो न्यूज बाहर आती जा रही है, गुड और बैड, मार्केट तो वैसे रिएक्ट करेगा। अंदर ही अंदर कौन किस चीज को खोखला करता जा रहा है। राणा जी बोलते हैं दीज आर माय डायमंड्स, आई विल नेवर सेल इट, राइट? याद है जी, तो जी, जी, जी। अब ये तो घोटाला अंदर ही अंदर। सत्यम का एग्जांपल लो जी, 500 करोड़ की FD है, कहाँ है जी FD का कागज? पकड़ा दिया। जैसे ही ऑडिटर ने बैंक को फोन करा, कौन सी FD भाई, कौन है तू? पता चला वो 500 करोड़ फोटोशॉप थे। 800 का 80, 80 का 6 रुपए, 2 दिन में कंपनी खत्म। क्यों? क्योंकि 500 करोड़ कहाँ गए मेरे? ये चीज मैं बोल रहा हूँ। मुझे जो दिखाई दे रहा है, अभी मुझे बताया जा रहा है कि भाई ये AMC है, 50% पैट मार्जिन है, तो मैं तो उस पर ही बिलीव करूंगा ना। करेक्ट। मैं जाके SBI AMC के चेयरमैन से थोड़ी पूछूंगा सर सच में है, थप्पड़ मार के बाहर निकाल देगा। करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई आपने टेक्निकल देख लिया, आपने फंडामेंटल देख लिया, आप जैसे सेक्टर की बात कर रहे थे, सेक्टर रोटेशन वगैरह हो गया। अब HDFC ने इतने टाइम में रिटर्न्स दे दिए, थोड़ा सा उसमें पॉज आ गया। और वो भी छोड़ो, चलो क्या कोटक ने लास्ट 6 साल में दिए? क्या कोटक में कोई घोटाला हुआ? नहीं हुआ। ICICI बैंक ने थोड़े रिटर्न्स दिए, SBI ने थोड़े बहुत रिटर्न्स वगैरह बना कर दिए, बॉब ने नहीं दिए, PNB वगैरह ने दिए। बॉब PNB में भी कोई घोटाला वगैरह नहीं हुआ। करेक्ट। तो साइकिल का पार्ट है। HDFC की जब दोनों की लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि भाई एक फेक बिल वगैरह पकड़ा दिया बनाकर, राइट, थोड़े बहुत कि भाई हॉस्पिटल वगैरह वाला जो क्लेम आया था, जब ये सब सेटल हो गया, HDFC बैंक में किसी का 1 भी रुपया डूबा नहीं? डूबा। करेक्ट। क्योंकि रीजन पता है क्या है?
चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। जो चीज़ रैली में है, आज अडानी के बारे में कोई नहीं बोल रहा कि भाई अडानी ने घोटाला करा। भाई अडानी ने क्या आपका एक भी पैसा खाया? करेक्ट। हिंडनबर्ग एक आया, उसने बोल दिया। भाई प्रूफ करना। बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ बिल्कुल कि मैं कल चांद पर गया था। अरे रात को आप सो रहे थे, मैं चांद पर गया था, आ भी गया नीचे, कैसे प्रूफ करूं? वो चीज़ है। तो जो स्टॉक रैली में है, लोग कह रहे हैं ये ले लो। द बेस्ट वे टू मेक मनी is to buy those stocks which are not in limelight but having good fundamentals. वाओ, वेरी डीप। But having good fundamentals, इसलिए मैंने पहले ही ऐड कर दिया। करेक्ट। लोग सोचे कि जो नीचे गिरा हुआ उसको उसको डालो, नहीं, बट दे शुड हैव गुड फंडामेंटल्स। यस, बिजनेस, केपेक्स, फंडामेंटल्स, डेट रिड्यूस कर रहे हैं, प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे हैं, रिजर्व्स है, प्रमोटर ऐड कर रहा है। ये 5-6 ऐसी अच्छी चीजें हैं जिनसे आप एक ओवरव्यू ले सकते हो। मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ लो। मैनेजमेंट कह रहा है जी अगले साल हम 5,000 करोड़ का केपेक्स करने सोच रहे हैं, 2027 में सोच रहे हैं। 2027 में जब केपेक्स होना शुरू होगा, जिन लोगों को आज एक्यूमुलेट करना उन्होंने एक्यूमुलेट करना कर लिया, शुरू कर चुके हैं वो। ये एक्यूमुलेट की आपने बात करी है, इंडिया वांट्स टू नो निफ्टी 27,000 के ऊपर कब जाएगा? देखो इस साल में तो 4 महीने बचे हैं, ठीक है, उसमें भी दिवाली वगैरह की छुट्टी आ जाएगी। Correct. और उसमें भी 1 महीने तो एफआईए पहली गायब हो जाती है। ठीक है। हालांकि वॉर थोड़ा सा सेटल होना शुरू हुआ है, थोड़ी थोड़ी बात बननी शुरू हुई है, तो देयर आर चांसेस कि हाँ एटलीस्ट जून 2027 तक, यानी कि हम और 6-8 महीने लगा सकते हैं, एक बार को 27,000 आ सकता है। क्योंकि लास्ट 2-2.5 साल का जो अब ये फिजीनेस था, रिटर्न्स नहीं प्रोड्यूस हुए, गवर्नमेंट और पॉलिसीज लाएगी उसको पुश करने के लिए। ओके, जीएसटी रिफॉर्म्स आए, हालांकि कंज्यूमर को कुछ पास ऑन नहीं हुआ तो इसलिए मार्केट भागा ही नहीं। ठीक है, 50 रुपए का दूध आज भी 50 रुपए ही आ रहा है। ठीक है। रेल नीर की बोतल 1 रुपए जरूर कम हुई है। हाँ, राइट, ये हुई है बिल्कुल। जोक्स अबाउट मार्केट में और एक आधी बार कॉर्पोरेट रेट टैक्स कर दिया गया, याद है ठीक है। निर्मला मैडम ने एक बार करा था, बिल्कुल। वो कर दिया। 12 लाख की लिमिट बढ़ा दी, मार्केट थोड़ा बूस्ट हुआ। तो 2-3 गवर्नमेंट और चेंजेस लेकर आए। 2027 के इलेक्शन के लिए उनको वैसे ही लाना पड़ेगा, 2029 के इलेक्शन के लिए लाना पड़ेगा। अब तो और लाना पड़ेगा। 2007 अब तो और लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली जी। राइट। वरना भाई फिर लोग धरने में दोबारा बैठ जाएंगे। तो 2027 के इलेक्शन और वैसे भी लाना पड़ेगा। देखो 12 लाख आया, खुद गवर्नमेंट लेकर आई, जो चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए। करेक्ट। जीएसटी रिड्यूस हुआ, होटल रूम्स वालों को काफी अच्छा अच्छे फायदा काम मिल किए, रहा है, correct. कुछ बेटर बिल्कुल, चीज हुई है। बिल्कुल, इंश्योरेंस पे देख लो, करेक्ट। भाई साहब लाइफ इंश्योरेंस पे 0 कर दिया। पहले मैं पे करता था लाइफ इंश्योरेंस, हमने टर्म इंश्योरेंस की बात करूं 9,000 रुपए, अभी मैं पे कर रहा हूँ 8,000 रुपए के आसपास। बहुत बढ़िया, नहीं जाता मेरा जीएसटी, Absolutely. बढ़िया है। राइट, तो गवर्नमेंट और पॉलिसीज लेकर आए, तो 2027 मिड के तो आसपास यू आर सेइंग 2027 मिड तक हमको अच्छे दिन देखने मिल जाएंगे शेयर मार्केट में? अप्रॉक्स। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप बोल रहे हो तब तक शेयर मार्केट में अच्छे दिन दिखेंगे। आज जो ये वीडियो देख रहा है, आज से 1 साल बाद हम ऑब्वियसली वी हैव द राइट टू बी रॉन्ग ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर इक्विटी में अच्छा परफॉर्म करने के लायक है इन 1 ईयर, हम बोल रहे हैं टाइम? क्या कमोडिटी इक्विटी से बेटर परफॉर्म करेगी? क्या क्रिप्टो, बिकॉज आप क्रिप्टो के बारे में भी लोगों को सिखाते हैं, और हम देख रहे हैं बिटकॉइन की अगर बात करें, इवन इथीरियम हो गए, काफ़ी टाइम से गिरे पड़े हुए हैं। एक टाइम पे 1 लाख 1.5 लाख के आसपास थे और आज बहुत नीचे गिरे हुए हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब आज जो ये वीडियो देख रहा है वो साल भर के लिए अपना एक प्लान बनाना चाहता है कि यार मैं ना एग्रेसिव इन्वेस्टर या ट्रेडर हूँ और मैं चेस करना चाहता हूँ रिटर्न्स, मेरे 2 साल से बने नहीं है, मैं परेशान हूँ। अब आप क्या बोलोगे, क्या कौन सी राह पे इसको जाना चाहिए? पहले क्रिप्टो से स्टार्ट करते हैं। Done. मुझे नहीं लगता क्रिप्टो इतना रिटर्न्स देगा। नहीं देगा? नहीं देगा। मैंने जो, और आप क्रिप्टो सिखाने के बावजूद ये चीज बोल रहे हैं ऑन तो शॉर्ट रिकॉर्ड? करो। हाँ, मतलब ऑब्वियसली मैं यू short आर ही गिविंग एन करता हूं। ऑप्शन, तो यू आर सेइंग कि क्रिप्टो मे नॉट परफॉर्म दैट क्विकली। यस, व्हाई? रीजन वाज वेरी सिंपल, फंडामेंटल्स क्या बैक्ड। तो फंडामेंटल तो पहले भी बैक्ड नहीं थे, तो क्यों भाग रहा था? इसीलिए तो भागा है। वो रैली था, फिस था। फिर उसके बाद जो न्यूज आई कि भैया ये एक होक्स हो सकता है, यू रिमेंबर हाँ, 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 yeah, बिल गेट्स remember, वाला, हाँ, हाँ। राइट, वहां से गिरना शुरू हुआ। करेक्ट, मैंने जो बीटीसी शॉर्ट करा था, ठीक है, मैंने कुछ 88 के आसपास शॉर्ट करा था। ठीक है, मेरा अभी भी शॉर्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं तो सेल ऑन राइज बोलता हूँ। ठीक है, लास्ट 2.5 महीनों में मैंने एक लॉन्ग ट्रेड लिया बीटीसी में, ठीक है, वो भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तब मुझे समझ आया बीटीसी लॉन्ग में अभी एज ऑफ नाउ नेक्स्ट 6 महीने तक भी नहीं है। ठीक है, और बीटीसी 50 भी आ जाए, ठीक है, तो मैं और प्रॉफिट में होऊंगा, मुझे कोई गम नहीं होगा। ठीक है। पहला, कितने सारे कॉइन्स हैं जो जीरो पड़े हुए हैं। ऑल्ट सोलाना कॉइंस देख लो, जो बोलते हैं, alt या coins, मीम कॉइंस, करेक्ट। 150 का था सोलाना, अभी अभी 80 के आसपास चल रहा है, करेक्ट। आधे से भी नीचे चला जबकि गया। सोलाना लोग बोलते थे कभी गिरेगा नहीं, बहुत बढ़िया वो था। हाँ, ठीक है। एक आया था बीच में ट्विटर में, एक में डाला था डॉज कॉइन, डॉज कॉइन, कहाँ है?
किसी उसके खुद के ओनर को नहीं पता डॉज कॉइन कहाँ है। ओनर ट्रिलियनर बन गया, मतलब ओनर तो नहीं बट हाँ, मसीहा ट्रिलियनर बन एक्स फॉर्मर गया। ट्रिलियनर। वही। तो क्रिप्टो उतना रिटर्न्स नहीं देगा, गोल्ड सिल्वर थोड़ा बहुत देगा, ठीक सपोर्ट है। के आसपास घूम रहा है। अब इक्विटी की बात करते हैं। देखो रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रैली आई थी, बट वापस से वो धीरे 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 स्लो डाउन हो चुका। ठीक है। लास्ट 1.5-2 साल में रैली कुछ नहीं आई है रेलवे में। ठीक है। पहला तो वो हो गया। डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है जहां गवर्नमेंट केपेक्स कर रही है, वो देख सकते हो। ठीक है। नंबर 2, क्योंकि आपने 6 महीने की बात करी, तो स्पेसिफिकली इन 6 महीनों में आएगा वेडिंग सीजन। ओके। वेडिंग सीजन आएगा, फेस्टिव सीजन आएगा, भैया होटल्स बुक्ड, सोल्ड आउट, छुट्टियां, शादियां, भाई लोग ताज में शादी कर रहे हैं, यहाँ शादी कर रहे हैं। होटल स्टॉक्स देख सकते हो जो आपको एक अच्छी खासी रैली वगैरह दे जाए। लोग कपड़े बनवाएंगे, कपड़ों के स्टॉक्स देख सकते हो, इनके आगे के 2-3 क्वार्टर अच्छे चलेंगे। करेक्ट। वरुण बेवरेज परफॉर्म नहीं करेगा उतना, सीजन चला गया उसका, ठंड में कौन पिएगा तेरी पेप्सी, ठीक है। वो परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। फेस्टिव सीजन के टाइम पे जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना जिनकी सेल्स मुझे पता चलेगी ही चलेगी, ठीक है। वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। रेलवे स्टॉक्स, रेलवे में टीटागढ़ वैगन है, वो हो गया। IRFC आप देख सकते हो कितने नीचे के लेवल पर आ गया। ठीक है। डिफेंस के स्टॉक्स देख सकते हो। IT स्टॉक्स में एक पुल बैक आया है, तो जो लास्ट स्विंग है उसको स्टॉप लॉस लगाकर मैं अगले नेक्स्ट 6 महीने के लिए ट्रेड देख सकता हूँ। टेक महिंद्रा अच्छा मूव देकर गया है, ठीक है। LTM अच्छा मूव देकर गया है, हैप्पीएस्ट माइंड नहीं चला, विप्रो नहीं चला, राइट, मैं उनकी तरफ देखूंगा ही नहीं। जो स्टॉक्स उस पूरे सेक्टर के फॉल में अच्छे खड़े रहे, यानी कि इनमें कोई छोड़ना नहीं चाह रहा, इनको कोई बेचना नहीं चाह रहा, बाकी जो गिर गए कि भैया इनको कोई पकड़ना नहीं चाह रहा, वो हो गए स्टॉक्स। इमेजिका है, गर्मी का टाइम है, ठंड में कौन पानी में डूबने जाएगा, करेक्ट। नहीं चलेगा उतना। वो स्टॉक्स की तरफ नजर रखनी है जिनके अब क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे और अच्छे एक्सपेक्टेड आएंगे, जिनमें गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आ सकती है। शुगर स्टॉक्स वगैरह हो गए, गवर्नमेंट उनमें पॉलिसीज लेकर आ सकती है। PSU बैंक्स वगैरह हो गए, ठीक है। डिविडेंड जिनसे आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये 2-3 अच्छे सेक्टर हैं जो 6 महीने के लिए बेटर है। मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं। पहला चीज, FIIs 1.17 लाख करोड़ रुपए बेच के निकल गए, ये हर जगह अखबारों में और न्यूज़ हेडलाइंस पे अपन ने देखा हुआ है। बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, इतना बेचने के बाद भी मार्केट उस लेवल पे नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए। दैट इज नंबर 1। तो पहला मेरे को ये समझना एग्जैक्टली क्या हो गया, क्या हम लोग सही में इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कि भाई हम लोग अपना, अब हमको फिरंगियों से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मेरी फेवरेट हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है इन लोगों की, अब हम लोग कर लेते हैं। और वो तो बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है, आपको भी शायद पसंद होगी। मिला भी हूं मैं उनसे, फेस अच्छा टू आप फेस। मिले भी हैं? पिछले हफ्ते ही मिला था फेस टू फेस में उनसे। भाई बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने फोटो भी दोस्ती डाली है थी। होता है। अब बड़े लोगों की बात ऐसी होती है दोस्तों, हम लोग तो नैनो बनाना से करते हैं ये चीज़ें। बट मैं आपसे पूछना था, पहली चीज़, क्या सही में हमारा मार्केट इतना रिलायंट होगा कि FIs की ज़रूरत नहीं है? और दूसरी, FIs वापस कब आएंगे? पहली चीज, पहली बार ऐसा नहीं है कि FII ने 1,17,000 करोड़ की सेलिंग करी है। ठीक इससे है। पहले भी नॉन स्टॉप स्ट्रीक्स रहे हैं उनके मंथ ऑन मंथ सेलिंग के। ओके। दिस इज द फर्स्ट। ठीक है। सेकंड चीज, जब तक मैंने बोला डॉलर गिरता रहेगा, और हाँ। सॉरी रुपया गिरता रहेगा, डॉलर ठीक है। स्ट्रांग होता रहेगा, ठीक है। तब तक वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ठीक है। ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर हो रहा है। ठीक है। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर क्या आती है, उनको चाहिए भैया टैक्स वगैरह कम करो। कोई भी मार्केट हो, चाहे वो US की मार्केट हो, चाहे वो जापान की मार्केट हो, वहां पर आपको बाहर से ग्लोबलाइजेशन में सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। US वाले खुद अपनी तरफ से ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल। वहां पे जितनी आप कंपनीज उठा लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, मेटा ले लो, उनमें भैया अभी मेटा में CEO बन गए, करेक्ट। कुणाल जी बन गए। वहां पे इंडियन इंजीनियर्स होंगे। कंजप्शन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है फेसबुक की? इंडिया वाले। Indians। व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया के। इंडिया के। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ठीक है। मार्केट को ग्रो करने के लिए। यही चीज यहाँ पर है कि भाई अभी FII नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरी चीज, आप कह रहे हो 1,17,000 करोड़ की सेलिंग करी, बट उसकी वजह से मार्केट इसलिए नहीं गिरा क्योंकि सामने DII ने 92,000 करोड़ की बाइंग करी काउंटरफिट, वाओ। कि भैया ये बेच रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉक, एक स्प्रिंग की तरफ बचा लेता हूँ। ठीक है। तो वहां से 92,000 पंप करा DII ने। ठीक है। बैंक्स, जैसे अभी आपने पराग पारिक की बात करी, अगर TCS कोई बेच भी रहा है तो पराग पारिक DII में आता, वो खरीद रहा है। करेक्ट। कह रहा भैया मुझे तो अच्छी वैल्यूएशन लग रही है। ठीक है। 4500 पे कहीं TCS ट्रेड कर रहा था, करेक्ट। अभी 2,000 रुपए के भाव पर मिल रहा है। क्यों ना लूं? वो भी तब जब वो पाइल्स ऑफ रिजर्व्स पर बैठा हुआ है। जी। पाइल्स ऑफ रिजर्व्स पे 1,00,000 करोड़ का तो रिजर्व है TCS का। वाओ।
वाओ, जिस दिन चाहे किसी छोटी मोटी एआई वाली को तो यूं ही बाय कर लेगा, चल तो एक काम कर, मेरे लिए काम कर, बिल्कुल। पूरा बेल आउट कर देता हूँ तुझे। ठीक है। दूसरा, क्या डीए एफआईए कभी नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? एक दो पॉलिसी चेंजेस हो जाते हैं, टैक्स वगैरह कम कर दिया जाता है कि यार आपका एफपीआई या एफआईआई अकाउंट है तो हम आपको कम टैक्स वगैरह लगाएंगे, राइट? बिल्कुल आएंगे। जेन स्ट्रीट को इंडिया क्यों पसंद है? क्योंकि भाई इतनी लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी है मार्केट करेक्ट, में। बिल्कुल। भैया एक सेकंड में निफ्टी का ऑर्डर मेरा अभी एक्टिव है micro- चेन स्ट्रीट? बिल्कुल एक्टिव है, क्यों एक्टिव नहीं है? ठीक है। अभी पिछली बार एक्सपायरी नहीं देखी, एक एक्सपायरी रुपए का देख के तो ऑप्शन लग ही 200 रहा रुपए है। चला गया। जी जी एक जी रुपए जी। का ऑप्शन 200 रुपए चला गया और 50 पे तो क्लोजिंग आई है। करेक्ट। तो एफआईआई हो या ना हो, मार्केट को एफआईआई, डीआईआई, रिटेल, गवर्नमेंट, हर पार्टिसिपेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और कब तक आएंगे वापस? कब होगी घर वापसी? होम कमिंग अभी मूवी भी आई है, तो वैसे कब तक होम कमिंग होगी इनकी? अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉपर डॉलर पे गाइडेंस आए। यार लेकिन अभी जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक वो नहीं दिया था बॉन्ड्स पे इनका? बॉन्ड्स पे दिया ना, तो बॉन्ड मार्केट में मूव आए ना आए, हम तो इक्विटी मार्केट का चार्ट देख रहे अच्छा, हैं तो निफ्टी यू का। मीन जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होगा तब तक इनकी घर वापसी नहीं होनी है? पॉलिसी बोलो, इक्विटी मार्केट के लिए पॉलिसी चेंज ना हो। जिस चीज पर मैं, देखो इसको ऐसे समझते हैं, आप पहले आए, आपने कहा जी भैया मुझे मार्केट में 1000 करोड़ रुपए लगाने हैं। ठीक है। आपने कहा ठीक है। अब उस टाइम पे $1 है 80 रुपए के आसपास। ठीक है। ठीक है, $1 के बदले आपको 80 रुपए मिल गए, आपने 80 रुपए मार्केट में लगा दिए। करेक्ट। आपने लगाए डॉलर के हिसाब से। ठीक है। अब क्या हुआ? अब आपने कहा जी मुझे वापस पैसे चाहिए। ठीक, अब कितने चाहिए जी? 1000 करोड़। जो मैंने $1 दिया था, अब आपको देने पड़ रहे हैं उल्टा 95 रुपीज। तो 15 रुपए वो उसका नुकसान पहले ही हो गया डेप्रिसिएशन से, फिर उसके बाद टैक्स का नुकसान हो गया उसका। करेक्ट। इस चीज की वजह से भैया वो बोल रहा है कि मैं टैक्स में भी झेल रहा हूँ, करेंसी डेप्रिसिएशन में भी लॉस लेके जा रहा हूँ 15% के आसपास। इस वजह से भैया वो खफा है। गॉट इट। कोई भी मार्केट हो जहां करेंसी डेप्रिशिएट होनी शुरू हुई, वहां से ग्लोबलाइजेशन गया। ठीक है। जहां करेंसी स्टेबल है वहां पे एफआईआई जाएंगे या करेंसी स्ट्रॉन्ग है। यूएस का मार्केट देख लो, यूरो का मार्केट आप देख लो, राइट? फ्रांस हो गया यानी यूरो, फिर उसके बाद सऊदी का मार्केट आप देख लो। क्यों? क्योंकि भाई दिनार देखा कहाँ चलता है, रुपया दूसरी तरफ गिरता जा रहा है। एफआईआई कंबोडिया में क्यों नहीं जाते? कहाँ है कुछ नहीं पता किसी को। थाईलैंड में बड़ी बड़ी एमएनसीज क्यों नहीं बनती? क्योंकि एक रुपया ही वहाँ पे 200 के हिसाब से चल रहा है, तो डॉलर तो और पता नहीं कितनों में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। इस वजह से वो वहाँ नहीं जाते। तो जब तक कॉर्पोरेट पॉलिसीज नहीं आती एफआईआई के लिए स्पेशली, भैया आपने कॉर्पोरेट रेट टैक्स कर दिया, इनकम टैक्स लिमिट 12 लाख बढ़ा दी, जीएसटी कम कर दिया, ये इंडिया वालों के लिए हुआ ना, एफआईआई वालों के लिए नहीं हुआ। वो बोल रहा है भैया जो मेरा 15% नुकसान हो रहा है उसको तो कंपनसेट करो, टैक्स ही कर दो। तो टैक्स की पॉलिसीज या किसी और चीज़ पर आ गई कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। एफआई कहेंगे मैं क्यों नहीं आऊँगा, मुझे तो अच्छे ही लगेगा, ये सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा कंजप्शन है। नाइस, गॉट इट। मुझे एक आखिरी चीज़ बताइए, थोड़ा डेरिवेटिव का एक ही सवाल है, और लोग डिमांड करेंगे तो वैसे भी आपको बार बार लाना ही है यहाँ पे। तो मुझे एक चीज़ बताइए, पहले जब अपन ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते थे कहीं ना कहीं मार्जिन 3 से 5 लाख के अंदर काम हो जाता था, मैं सेलर्स की बात कर रहा हूँ। अब वही काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में सेम चीज़ करने के लिए 15 लाख रुपए चाहिए आपको अकाउंट में, सेम चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें, मैं आज से 3 years बिफोर एंड अभी की मैं बात कर रहा हूँ। एंड आए दिन हमने देखा हुआ है, क्योंकि आप सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, तो हमने देखा है सेबी कुछ ना कुछ इस तरह के मेजर्स ले रही हैं जिनसे कि ऐसा लगता है कि रिटेल प्रोटेक्शन तो हो रहा है, बट साथ में हम जब डेटा देखते तो रिटेल पार्टिसिपेशन भी कम हो रहा है। होगा। ज़रूरत के नितिन कामत आए दिन ट्वीट करते रहते हैं कि वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, एमटीएफ में बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप उस साइड पे भी रहे हैं जो रजिस्टर्ड भी हैं, क्या लग रहा है, क्या ये रिटेल को प्रोटेक्शन करा जा रहा है? क्या ये सही में हमारे मार्केट के लिए, आपके इंडिपेंडेंट माइंडसेट से, क्या ये सही में ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, इज इट रियली गुड फॉर द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन, या इट्स टाइम कि द अथॉरिटीज शुड रिकंसिडर देयर स्टैंसेस? कोई भी कॉइन होता है ना, उसके दोनों पार्ट होते हैं जी, हेड टेल, प्रोज कॉन्स। करेक्ट। पहले लोगों को ये समझना चाहिए जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बनाए गए थे वो क्यों बनाए गए थे। बेसिकली क्या था, 2000 से पहले की बात है, मार्केट गिरता रहता था। ठीक है। आपने रिलायंस बाय कर लिया, उस टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना था? 0%। करेक्ट। मार्केट गिरता रहता था। अब लोग बेच नहीं रहे पर लोग परेशान है, टैक्स तो मैं बचा रहा हूँ बट ये तो गिरता ही जा रहा, तो मेरे कैपिटल से नीचे चला गया। Correct. भाई साहब ट्रेडिंग एसोसिएशन पहुंची, उन्होंने कहा कि भैया हम तो बेच रहे हैं। तब सेबी ने एफएनओ इंट्रोड्यूस करा कि भाई आप अपना माल मत बेचो बट दूसरी तरफ हेज कर लो। रिलायंस कैश में बाय है, वहाँ पे आपका एलटीसीजी बच रहा है, बट आप फ्यूचर्स में शॉर्ट कर दो
तो वो बैलेंस आउट हो जाता था। ठीक है, एफएनओ बनाया ही हेजिंग के लिए गया था। ओके, वो तो ट्विटर पे बोलो, टेलीग्राम पे बोलो, फेक डमी एप्स पे 1 मिलियन अ डे, 5 मिलियन अ डे, हाँ हाँ, देख देख कर, राइट, 1-1 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो वो देख देख कर लोग बढ़ गए। ठीक है, दूसरी चीज, अब इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग रिटेल सोचता है कि मैं 2,000 रुपए, 5,000, 10,000 से एक काम करता हूँ, ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। उससे कुछ भी नहीं होने वाला। हो सकता है 1-2 महीने आप कमा भी लो, पर तीसरे चौथे महीने पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो एफएनओ में जो कैपिटल बढ़ाया गया है, मार्जिन्स, वो इसीलिए बढ़ाया गया है कि भाई जो रिटेल है 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार रुपए कैपिटल वाले ट्रेड ही ना करें। आप जब ठीक भी है, खोलोगे सबसे पहले नज आ जाएगा कि भैया 9 आउट ऑफ 10 ये वो सेबी के डिस्क्लोजर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करोगे। 90% लोग उसे पढ़ते भी नहीं होंगे करेक्ट, कि वो 4 लाइनें क्या लिखी हुई हैं। तो सेकंड रीजन है कि ये गुड थिंग है, डेफिनेटली है, बट मार्जिन जो थोड़े से बड़े हैं, जो एक मीडियोकर है 5-10 लाख कैपिटल वाला है, उसको थोड़ा सा हर्ट कर रहा है। ओके, क्योंकि लोग सीधा एफएनओ ट्रेड कर रहे हैं, हेजिंग कर ही नहीं रहे। कई लोग हैं जो इक्विटी करते ही नहीं, सिर्फ एफएनओ। करेक्ट, 2-4 महीने कमाते हैं, बट 5-6 महीने चला भी जाता है। तो वहां पर लोगों को ना थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। मैं जैसे एक चीज समझाता हूँ, मैं मेरा ओके ओके था, जून मेरा एकदम फैंटास्टिक था, आई मेड वंडरफुल, हेल ऑफ मनी, ओके, बट जुलाई में चला गया। सारा नहीं गया। हाँ बट अगर एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने जून में 10 रुपए कमाए, तो जुलाई में मेरा 3 रुपए का लॉस भी हुआ, बेसिकली ड्रॉ डाउन हुआ है, ड्रॉ डाउन हुआ ठीक थोड़ा है, सा। अब अगस्त ओके ओके चल रहा है, बट अगस्त में मेरा इक्विटी बहुत अच्छा चल रहा है, जहाँ पे मैं ब्रेकआउट, मोमेंटम स्टॉक्स, गेनर्स, शॉकर्स, ये सब पकड़ के अच्छा खासा कमा रहा हूँ। आज आप, मैंने होटल की बात करी, आप होटल लीला का चार्ट अभी से देखो, वो अभी भी 52 वीक हाई के आसपास खड़ा हुआ है, क्योंकि अगले 3 महीने की तैयारी होनी शुरू ठीक हो है, गई। ये 3 महीने भी सीजन टाइम था, लोग करेक्ट, जाएंगे गर्मियों में होटल्स में रहेंगे, राइट। हम्म, आगे के 3 महीने का भी एक अच्छा खासा मूव आएगा। ठीक है, जनवरी टू मार्च थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है होटल्स वगैरह में। मैंने ब्रेकआउट पकड़ लिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया इस टाइम पे, ये जो 1-1.5 महीने का फेज गया है, वहाँ मैं एफएनओ से नहीं कमा पा रहा, स्विच टू इक्विटी। ओके, सिंपल सी बात। ये कोई वो थोड़ी है कि देखो, अल्टीमेट गोल इज टू अर्न मनी। अब आप क्रिप्टो से कमाओ, शॉर्ट करके, लॉन्ग करके, बॉन्ड मार्केट से कमाओ, उसके बाद इक्विटी मार्केट से कमाओ, कमोडिटी मार्केट से कमाओ, गोल्ड से कमाओ, सिल्वर से कमाओ, फ्यूचर से कमाओ, फ्यूचर ऑप्शन से कमाओ, ऑप्शन बाइंग से, ऑप्शन सेलिंग से, जो ट्रेड करना है करो। पहला दिन चेक करो प्रॉफिट, पहला हफ्ता चेक करो प्रॉफिट, तीसरा महीना यानी कि एक क्वार्टर हो गया पूरा, फिर 6 महीने, 1 साल, तब जाके समझ आएगा। कितने लोग चेक ही नहीं करते कि पूरे साल में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। करेक्ट, भाई चेक तो करो, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितने दिन प्रॉफिट में रहे, कितने दिन लॉस में रहे, और लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ। किसी दिन वीकेंड, जिस दिन लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे, अभी 15 अगस्त आ रही है, आई होप अगर तब तक हम रिलीज कर पाए, अब बैठ के देख लो कि भैया मैं इंट्रोस्पेक्ट करो ना, गलतियां कहाँ कहाँ कर रहा हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। सो विभोर, आपसे मिलके तो हमेशा ही अच्छा लगता है, और आप जिस फ्रीली आप सारा फ्री में नॉलेज दे देते हैं, गलतियां भी that is- एक्सेप्ट करता हूँ, देखो। हाँ, ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि अपने ये गलतियां हो रही हैं, इस मंथ बेकार जा रहा है, या फिर जो भी इनकी पास्ट में भी मिस्टेक्स हुए हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट करे। तो विभोर, मिलके वापस अच्छा लगा, थैंक यू सो थैंक यू सो मच मच सर, अब यहाँ थैंक पर यू। आए। एंड दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट्स में जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और गेस्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।
अडानी के जो स्टॉक्स हैं उनका प्रीमियम हाई रहता है। HDFC बैंक बहुत सारे लोग लेके बैठे हुए हैं, चलेगा? बड़े लोग, बड़े एज इन पैसों में बड़े बोलो, माइंडसेट में बड़े बोलो, जिनमें पेशेंस बड़े लेवल का है, वो इस टाइम इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं। FIIs 1.17 लाख करोड़ रुपए बेच के निकल गए, ये हर जगह अखबारों में और न्यूज़ हेडलाइंस पे अपन ने देखा हुआ है। बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, इतना बेचने के बाद भी मार्केट उस लेवल पे नहीं गिरा। एनटीपीसी का पुट बाय करा, ठीक है, एनटीपीसी ट्रेड कर रहा था 358 रुपए के आसपास, ठीक है, मैंने 340 का पुट लिया 3 रुपए पे। जितना INR डेप्रिशिएट होगा, लोगों को यह समझना चाहिए FII उतना छोड़कर भागेंगे। ठीक है, हिसाब सिंपल है, वो जाएंगे, ठीक जाएंगे। है, ठीक, तो जितना मार्क छोड़कर जाएंगे उतना मार्केट आउट परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे म्यूचुअल फंड ने क्यों नहीं दिया, पहले ये तो चेक करो और 50 ने नहीं दिया। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मेरा भी पैसा लगा हुआ है पराग पारिक में। 2000 का .com बबल हो गया, 2008 का हो गया, फिर 2015 के आसपास गिरे, 2020 में गिरे।